सियासी चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरी कांग्रेस को पायलट की बगावत से उपजे संकट ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में जल्द व्यापक बदलाव के लिए सोचने पर बाध्य किया है। गंभीर चुनौतियों के मद्देनजर ही पायलट प्रकरण का बवंडर थामने के बाद कई राज्यों में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बड़े बदलाव होंगे, जिसका अंदरूनी खाका तैयार करने की पहल शुरू हो चुकी है। संगठन में होने वाले इन बदलावों में जाहिर तौर पर राहुल गांधी की राजनीतिक रीति नीति की परोक्ष या प्रत्यक्ष छाप होगी, जो देर सबेर कांग्रेस की कमान फिर संभालेंगे। जिस तरह से कर्नाटक में डीके शिवकुमार और गुजरात में हार्दिक पटेल को कमान दी गई है, उससे साफ संकेत है कि कांग्रेस अपने संगठन में उनको शामिल करेगी जो गालीबाज हो और राहुल गांधी वाले स्टाइल में झूठ और फरेब की सियासत करना जानता हो। कांग्रेस की आक्रामक तैयारियां इसी दिशा में हैं। कांग्रेस को वे नेता कतई सूट नहीं कर रहे हैं जो राजनीति में मर्यादाओं का पालन करने के हिमायती हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संगठन के प्रस्तावित नए ढांचे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सियासी लड़ाई में नरम रुख की पैरोकारी करने वाले चेहरों को तवज्जो मिलने की गुंजाइश बेहद कम है। राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपने का उचित समय को लेकर पार्टी की दुविधा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी अभी कुछ और समय तक पद पर रह सकती हैं। लेकिन एआईसीसी संगठन में बड़े बदलाव तो लगभग तय माने जा रहे हैं। संगठन में होने वाले इन बदलावों में जाहिर तौर पर राहुल गांधी की राजनीतिक रीति नीति की परोक्ष या प्रत्यक्ष छाप होगी और इस लिहाज से राज्यों और एआईसीसी दोनों में जहां युवा चेहरों को तवज्जो मिलेगी, वहीं कई पुराने नेता किनारे लगा दिए जाएंगे। पार्टी में चर्चा गर्म है। पीएम मोदी के खिलाफ सीधे राजनीतिक हमला करने से परहेज कर अपनी सियासत आगे बढ़ाते रहें कई बड़े पार्टी नेताओं की कांग्रेस संगठन से विदाई तय है। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को अध्यक्ष और गुजरात में युवा हार्दिक पटेल को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी नेतृत्व ने साफ और इसके पुख्ता संदेश भी दे दिए हैं कि इन दोनों ने अपने सूबों में बीजेपी के खिलाफ न केवल आक्रामक जंग लड़ी है बल्कि जेल तक हो आए। इसी तरह कई बड़े चेहरों के बावजूद उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू कांग्रेस नेतृत्व के भरोसे पर इसलिए खरा उतर रहे हैं क्योंकि वे सत्ता के डंडों के बावजूद बीजेपी सरकार के खिलाफ सियासी जंग में डटकर मुकाबला कर रहे हैं। पार्टी में इस पर कोई संदेह नहीं है कि देर सबेर राहुल गांधी ही कांग्रेस की कमान फिर संभालेंगे। ऐसे में पीएम मोदी पर सीधा हमला नहीं करने की राहुल की रणनीति पर बार बार सवाल उठाते रहे पार्टी नेताओं के लिए मौजूदा ढांचे में बने रहना मुश्किल होगा। सचिन पायलट के बीजेपी से सियासी साठगांठ करने की वजह से ही करीबी दोस्ती के बावजूद राहुल ने पायलट को मनाने के लिए एक सीमा से ज्यादा कोशिश नहीं की। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में पायलट के सहारे तोड़फोड़ के जरिए सत्ता पलटने की कोशिशों को कांग्रेस अपने अस्तित्व पर गंभीर प्रहार की बीजेपी की राजनीतिक कार्य योजना का हिस्सा मान रही है। राहुल जिस तरह सीधे सीधे पीएम मोदी की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाते रहे, उसे देखते हुए साफ है कि नरमी की पैरोकारी करते रहे नेताओं के लिए कांग्रेस संगठन में अपनी जगह बचाना मुश्किल होगा।